आते हैं आगे और आपको बताते हैं कि ऋषियों, सूफियों और वलियों की सरजमीन के अंदर इब्नी हवा की बेटी किस तरीके से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही है। एदाद शुमार सामने आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद में हुआ है इजाफा। ख़वातीन के खिलाफ जराइम में तकरीबन 10% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अस्मत रेजी की वारदातों में अगरचे कमी आई है, लेकिन ख़वातीन के खिलाफ दीगर जराइम में 2021 में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। और ये एदाद शुमार सरकारी तौर पर बताए जा रहे हैं कि तकरीबन 811 किडनैपिंग या अगवाकारी के वाक़ात सन 2020 में सामने आए थे और यही वाक़ात सन 2021 में 900 से भी ऊपर चले गए हैं, 960 से भी ज्यादा है। और इसी तरीके से जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ दिलाने में जो इंसाफ दिलाने वाले इदारे हैं, चाहे वो ख़वातीन पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हो या अदालती उज़्मा हो, यहां पर भी इंसाफ उस तरीके से नहीं मिला जो जायज तरीके से होना चाहिए था। एदाद शुमार जरा दिल थाम कर सुन लीजिएगा, क्योंकि हम जब लगातार ये दावा पेश करते हैं कि हम उस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जहां पर ऋषि हैं, मुन्नी है, सूफी है, संत है, और हमारी सरजमीन के अंदर ये चीजें होने के साथ साथ इस चीज का भी इम्तियाज है कि हम बहू, बेटी, माँ, बहन का ख्याल रखते हैं। वहां पर यह आदाद शुमार साफ कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर जब आप आंकड़ों को खेलते हैं, देखते हैं, तो 10% जराइम का इजाफा हुआ है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। और एदाद शुमार ये बताते हैं कि 3517 केस रिकॉर्ड किए गए जी, रजिस्टर हुए सन 2020 में, जबकि सन 2021 में 3880 के करीब ये रिकॉर्ड किए गए, जो सीधे सीधे बता रहा है कि एक साल के अंदर 10% का इजाफा हुआ है। सन 2020 में 360 से ज्यादा रेप इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर ख़वातीन के जरिए से रिकॉर्ड कराए गए थे, जो सामने आए थे। और सन 2021 में 326 रेप केसेस हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि रेप वाले मामले में, यानी जिनसी जो अस्मत रेजी का मामला है, इसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन अगवाकारी, अगवा बराए तावान और दीगर मामलात में इजाफा हुआ है। 811 किडनैपिंग अबडक्शन केसेस सन 2020 में और 960 से ज्यादा सन 2021 में। मोलेस्टेशन केसेस भी बढ़े हैं, 1850 के आसपास 2021 में थे और 1754 जो है ये जनाब 2020 में आए हैं। डॉवरी केसेस में विटनेस इंक्रीज हुआ, यानी जो हम डॉवरी वाला मामला देखते हैं और कई लोगों ने खुदसोसी भी की है, कुछ लोगों के वीडियोस काफी वायरल भी हुए हैं। सन 2021 में ये वारदातें जो सामने आ रही थी वो कम थी, लेकिन 20 में कम थी, 21 में ज्यादा आई। 16 ख़वातीन ने अपनी जिंदगियों का खात्मा करने की कोशिश की सन 2021 में, और सन 2020 में यही था 9, यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड तक उनको पहुंचाया गया। ये सूरत हाल भी हमारी जम्मू कश्मीर की है। उसके बाद खाविन की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से ज्यादती या उनके रिश्तेदार, उनकी माँ यानी उनकी सास या दीगर लोगों की तरफ से जो हुआ है, उसमें भी कहा जा रहा है कि लगातार ये इजाफा हुआ है। और सन 2020 के मुकाबले में सन 2021 में इस चीज में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। डिस्पाइट द फैक्ट कि डाउरी प्रोबेशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हवा की बेटी को आज तक भी इंसाफ नहीं मिला है। 3 जिले जम्मू प्रोविंस के जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिकॉर्ड किया गया, किश्तवाड़, उसके बाद सांबा, उसके बाद रियासी, और लाइकली जब आप कश्मीर वादी की बात करते हैं तो हंदवारा, अवंतीपोरा, पुलवामा बिलतरतीब 1, 2 और 3 नंबर पर है। और जब आप ये देखेंगे किश्तवाड़ में 40 से ज्यादा, सांबा में 50 के आसपास, रियासी में 63, यानी रियासी पहले नंबर पर, सांबा दूसरे नंबर पर और किश्तवाड़ तीसरे नंबर पर। इसी तरीके से जब आप हंदवारा, पुलवामा और अनंतनाग को देखेंगे तो हंदवारा में केसेस 67, अवंतीपोरा में 79 और पुलवामा में 86 केसेस इस साल के दौरान रिकॉर्ड किए गए हैं।
اور جہاں تک ہم عصمت ریزی کی بات کریں گے، جموں ڈسٹرکٹ کے اندر 50 سے زیادہ کیس ریکارڈ کیے گئے، اس کے بعد رجوری کے اندر 32 سے زیادہ کیس سامنے آئے، پونچھ کے اندر 24 سے زیادہ کیس سامنے آئے، اور عصمت ریزی کے معاملات جب آپ کشمیر صوبے کے اندر دیکھتے ہیں تو کلگام سے 23 شکایتیں سامنے آئی، سری نگر شہر سے 21 اور کپواڑہ سے 18 شکایتیں سامنے آئی ہیں۔ آفیشل ڈاٹا جو بتاتا ہے، ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں جی، ذرائع سے جو خبر ہمارے پاس ہے وہ لگاتار یہ بتا رہے ہیں کہ کرائم اگینسٹ وومن کے خلاف جو پولیس سٹیشنز بنائے گئے تھے، جن عدالتوں کے اندر یہ کیسز لیے گئے تھے، نہ تو سن 2020 میں کوئی زیادہ بہتری دیکھنے کو ملی اور نہ ہی سن 2021 میں کوئی بڑا انصاف کیسز کے اندر ملا ہے۔ انڈر انویسٹیگیشن کیسز بھی ابھی ہے اور انڈر ٹرائل کیسز بھی چل رہے ہیں اور تعداد ہر دن گزرنے کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پڑھا لکھا سماج ہے، ہم سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم جی صوفیوں اور ولیوں کی سرزمین کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ ہر دن گزرنے کے ساتھ ہماری بہن عدم تحفظ کا شکار ہے، ہماری ماں عدم تحفظ کا شکار ہے، اور کرنے والے باہر کا کوئی نہیں۔ جب آپ ان سبھی کیسز کو کھنگالتے ہیں تو کلوز ریلیشنز میں، کلوز ریلیٹیوز میں اٹیمپٹ ٹو ریپ ہوا ہے یا ابڈکشن کے کیسز ہوئے ہیں، سب کلوز کے ہیں اور سب ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں۔ سیدھے چلیں گے جی ہماری وومن ایکٹیوسٹ اور ایڈوکیٹ نیلوفر مسعود صاحبہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ میڈم جوائن کرنے کے لیے اور وقت نکالنے کے لیے صبح اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے۔ یہ جو تھوڑا سا خاکہ میں نے سامنے رکھا ہے، کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جب ان کیسز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ قانونی مشاورت بھی دیتے ہیں اور ڈائریکٹلی بھی کچھ کیسز کو ڈیل بھی کرتے ہیں، تو کیا واقعی طور پر انٹائر جموں کشمیر کی یہی پوزیشن ہے؟ بہت ہی سینسٹیو موضوع پر جو آپ نے آنکڑے سامنے رکھے، یہ تو وہ ہے کہ جو رپورٹڈ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم وہ آنکڑے نہیں کاؤنٹ کرتے جو ان رپورٹڈ ہے۔ تو آئے دن ہم کورٹس میں یہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے ایک فیمیل ان ایکوالٹی اور ڈسکرمنیشن کا شکار بنایا جاتا ہے۔ کافی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جن میں وہ سوشل اسٹگما کی وجہ سے وہ پولیس کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے یا کورٹس تک بھی نہیں آنا چاہتے، کسی طریقے سے ہمت جٹا کر اگر وہ کورٹس میں آ بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اتنا سلگش ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان عورتوں کو خصوصاً جو ہر اس اسٹگما سے نکل کر سامنے آتی ہے پھر بھی ان کو وہ انصاف وقت پر نہیں ملتا۔ اس کی وجہ بہت ساری ہے، کیونکہ جو ویکنسیز پڑی ہوئی ہے کورٹس میں یا جو اسپیشل کورٹ منتخب کیے گئے تھے یا آئیڈینٹیفائی کیے تھے، ڈیزگنیٹ کیے گئے تھے فیمیل اوفینسز کو لے کر، بدقسمتی سے وہ انہی تک محدود نہیں رہے۔ ان کورٹس میں ڈفرینٹ نوعیت کے کیسز بھی آج کل سنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کیسز یا ان کے کرائم جو رپورٹ ہو گئے ہیں ان کا کہیں ازالہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے، اور انڈر لائن کاز تو یہی ہے ان ایکوالٹی اور ڈسکرمنیشن، ساتھ میں جو ایک سوچ ہے پیٹری آرک کی جو چلی آ رہی ہے صدیوں سے، شاید اگر کوئی فیمیل آواز بھی اٹھاتی ہے تو یہ اس کو چیلنج مان کر میل کی یہ پیٹری آرکل سسٹم جو ہمارے سوسائٹی میں ہے اس کو چیلنج لے کر پھر سے وہ کرائم ریٹ جو ہے بڑھ رہا ہے۔ کہیں وہ سوچ بھی ذمہ دار ہے۔ گورنمنٹ نے کافی کوشش کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسے اسکیمز کو لا کر، یا ہم نے بچیوں کو بھی ایجوکیشن دے دی، بچوں کو بھی ایجوکیشن دے دی، لیکن جب ہم آج کے سٹیج پر دیکھتے ہیں اس ایجوکیشن کا یا ان اسکیمز کا آن گراؤنڈ کیا ہمیں فائدہ ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس میں ہم ابھی روٹ کاز میں نہیں جا رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ کہیں نہ کہیں پولیس کا ایڈمنسٹریشن کا بھی فیلئر ہے، کیونکہ ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ہمارے پاس کافی ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پر فیمیل اگر پولیس کے پاس جاتی ہیں یا کسی اپنے ہی محلے کے کسی بڑے کے پاس جاتی ہے، اپنی شکایت رکھتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فیمیل ہیں، آپ نے یہ چیزیں برداشت کرنی ہیں۔ تو جب یہ سوچ ہماری ہو تو اس سوچ میں ایک فیمیل اتنی ہمت جٹا کر جب وہ سامنے بھی آتی ہے پھر بھی اس کو کوئی انصاف نہیں ملتا، تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ان لوگوں پر پڑتا ہے، ان فیمیلز پر پڑتا ہے جو آگے آنا چاہتی ہے لیکن یہ چیزیں دیکھ کر پھر پیچھے مڑ جاتی ہیں۔ یہ ایک ریزن بھی ہے اس میں۔
जी श्रीवास्तव साहब, आपने पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, तो पिछले 1.5-2 वर्षों से हम एक चीज देख रहे हैं कि पुलिस इंतजामिया एक कदम उठा रही है। नॉर्थ टू साउथ पुलिस थाने सिर्फ वुमेन्स के लिए बनाना, पुलिस स्टेशंस कायम करना। क्या वहां पर इतनी तब्दीली आई है इन पुलिस स्टेशंस के कायम करने से कि जो आप अनरिपोर्टेड केसेस की बात कर रहे हैं वो भी आसानी से इन थानों के बनने के बाद सामने आए, या फिर खवातीन पुलिस अफसर की कमी या फिर खवातीन की कमी पुलिस महकमे में वो भी एक परेशानी का सबब है? जब आप अनरिपोर्टेड केसेस की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे केसेस हैं सामने नहीं आते, या तो कहीं ना कहीं कानून नाफिज करने वाले इदारे सही नहीं, या फिर सोशल स्टिग्मा उसका भी एक डर रहता है। देखिए, पहले ही हमें एक क्राइम जो फीमेल के खिलाफ होता है उसे एक्सेप्ट करना है कि वाकई तौर पर ये क्राइम हो रहा है। से फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार जो फीमेल बन जाती है, अगर मेरे पास कुछ ऐसे केसेस भी आए जिसमें एक एजुकेटेड फीमेल चली जाती है फीमेल वुमेन सेल में, उनसे कहती है कि इस तरीके से है, वो खुद भी वर्किंग थी, उनके हस्बैंड भी वर्किंग थे, तो उन्होंने उससे ये सजेशन दी आप एफआईआर ना कीजिए, बल्कि ये चीजें आपने बर्दाश्त करनी है। हर जो हम बचपन से ही देखते आए हैं कि एक फीमेल है उसको वीकर जेंडर माना जाता है, एंड आप तो एपिटोम ऑफ पेशेंस है, व्हाई डोंट यू डिस्प्ले दैट पेशेंस, आप बर्दाश्त कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। जब आपकी सोच इस तरीके की होगी तो मुझे माफ कीजिए कि ये कहना कि जो हमारे वुमेन्स विंग या वुमेन्स के जो हमारे पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं वो सक्षम है, वहां पर भी कमी है। फीमेल्स आप देख लीजिए, खाली एसएचओ होगी, पूरा स्टाफ आपको वहां फीमेल्स का नहीं मिलेगा, तो वहां पर भी तैनाती की जरूरत है, एक एनवायरनमेंट एक देने की जरूरत है जहां पर आपने एनकरेज करना है ऐसी फीमेल्स को जो सामने आ रही हैं और शिकायत कर रही हैं, और आपने उस क्राइम को रिकॉग्नाइज करना है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का ही क्यों ना हो, पहले आप रिकॉग्निशन तो दे दीजिए उन क्राइम। क्या मैं ये भी समझूं कि चूंकि हमारे पास माजी में एक कमीशन हुआ करता था, खवातीन कमीशन, जिसका वजूद आज के दिन में कहीं पर भी नहीं है, जहां पर खवातीन जाकर अपनी रुदात सुनाती थी और किसी हद तक उनको वहां पर रसाई भी थी, वो न होने से भी ये जो हम 10% का इजाफा यहाँ देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सही है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, एक कमीशन का बहुत अहम रोल था यहाँ पर, हालांकि ये उनके अगर ऑर्डर्स भी आते थे किसी हद तक वो गवर्नमेंट या किसी वजह से वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी एक वो डेटरेंस के तरीके पर वो एक अपना काम करते थे, समन करते थे लोगों को जहां पर उनको ऐसी वायलेंसेस का सामने कहीं पर कोई ऐसी कंप्लेंट आती थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं है, तो वो भी एक रीजन है इस क्राइम रेट के इंक्रीज होने का। चलिए, बहुत शुक्रिया जी नीलोफर साहब हमारे साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू करने के लिए। एडवोकेट नीलोफर बता रही थी कि जनाब कई वजूहत है, और मेरी नज़र में एक बड़ा वजह यह भी है कि हम पूरी तरह से अभी अपनी किताबों को नहीं समझ पाए हैं, न हम कुरान को पूरी तरह से समझ पाए हैं, न हम ग्रंथ साहब को पूरी तरह से समझ पाए हैं, न हम गीता को पूरी तरह से समझ पाए हैं। अगर हमने उनकी तालीम को पूरी तरह से समझा होता तो शायद आज के दिन इस तरीके की खबर ही हमारे पास नहीं होती और मुल्क के अंदर भी इस तरीके का माहौल नहीं होता है। तो मजहबी पेशवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा रोल ये बनता है कि जब वो मेंबर मेहराब पर आते हैं, जब वो स्टेज पर आते हैं, तो वो बड़ी दुनियादार तकरीरें करते हैं जी, लेकिन शायद ही कहीं पर आपने अजमत फातिमा की कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सुना होगा कि जनाब दीनी पहलू और खवातीन के हुकूक और मर्द के हुकूक में कितना फर्क है, मर्दों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो आज के वाकयात हैं, ये जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं, अगर इन्हें आज हमने रिलीजियसली ट्रीट नहीं किया, मजहबी तौर पर ट्रीट नहीं किया, और फिर एजेंसीज ने प्रॉपर्ली इसको हैंडल नहीं किया, तो आने वाले दिनों में दिल्ली मुंबई जैसी सूरत-ए-हाल हमारी भी हो सकती है। इसी के ताल्लुक से इशफाक एक सवाल भी पूछा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जितने केसेस हैं, या एक साल के अंदर 10% केसेस की का बहुत बड़ा मतलब है अगर आसान लफ्जों में समझा जाए, लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है, क्या 3 से 4 दिन पहले का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान है कि अदलिया का निजाम या तो बहुत सारी जगहों पर मजबूर है, या सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर मीडिया ट्रायल्स बहुत होते हैं, उस दबाव की वजह से सिस्टम सही नहीं हो पाया है। तो इसका मतलब ये समझें कि दबाव जो है वो समाजी और सियासी या फिर जो मजहबी तंजीमें उन पर ज्यादा पड़ रहा है, और क्या वो इस कैपेबल हैं, इस अहल हैं कि वो इस तरह के केसेस को डील कर सके मकामी सतह पर, जब अदलिया पर खुद मुल्क का चीफ जस्टिस कह रहा है कि सवाल। इतना हमें भरोसा है कि अगर मकामी तौर पर लोग चाहे तो बड़ी चीजें एड्रेस हो सकती हैं, क्योंकि अदालत में या पुलिस में जाकर दरवाजा खटखटाना एक लंबा प्रोसेस है, और अपने ही घर में बैठकर मसले का हल ढूंढना बहुत आसान है।
اور اگر آپ اپنی سوسائٹی میں اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے تو یہ اور بھی آسان ہوتا ہے. بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو اس طریقے کے ایشوز کو صرف اوپر والے کی نظر میں دیکھنے، پربھو کی نظر، اللہ کی نظر اور مالک کی نظر کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ لیتے ہیں. وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے اور وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بھی کہتے ہیں. تو اگر وہ سسٹم چلا جو ماضی میں ہمارا تھا تو بہت ساری ایک ڈر بھی رہتا تھا کہ بھائی صاحب یہ بڑا ہے اور یہ کل کان کھینچے گا ہمارے. وہ ڈر ختم ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی آج ہماری ہے. ریسٹ ذمہ داری سب کی ہے. جوڈیشری اپنا کام کرے، انفورسمنٹ اپنا کام کرے، لا اپنا کام کرے، لیکن جو آپ کی میری سول سوسائٹی کی ذمہ داری اگر جب تک ہم وہ پورا نہیں کریں گے شاید تب تک یہ ماحول نہیں سدھرے گا. اور مجھے یاد ہے ہمارے ملک کے اندر ایک کیمپین چلا تھا کہ جہاں پر بھی آپ جی دیکھیں گے کہ خواتین کے خلاف تشدد ہو رہا ہے اور وہاں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں تو ڈور بیل بجائیے. ایک کیمپین باضابطہ چلایا گیا تھا صرف یہ اویئر کرنے کے لیے کہ آپ اس سسٹم سے الگ نہیں ہیں، آپ بھی اس کو روک سکتے ہیں. ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. فی الحال بڑھتے ہیں جی آگے، جہاں ایک آئینہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہماری بیٹی بہو ماں کا کیا حال ہے، وہ